Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Learners. In this video we are going to discuss about the previous year board questions of chapter Light Reflection and Refraction. These questions are very important and repeated. First question we have, write down 4 important characteristics of image formed by a plane mirror. Image is virtual, erect, laterally inverted and of same size as a object. और आप इसमें मीन्स वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर के पीछे बनती है, इरेक्ट बिल्कुल सीधी, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर आप अपना राइट हैंड देखोगे तो उसको आप लेफ़्ट की तरह दिखाई देगा मिरर में, सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट। और फिफ्थ आप इसको लर्न कर सकते हो कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब अ स्फेरिकल मिरर। A spherical mirror is a part of a sphere. If reflection takes place from inside, it is said to be concave mirror, and if reflection takes from outside, then it will be a convex mirror. तो आप इसको स्पून की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्पून की एग्जांपल ले सकते हो, एक बॉल की एग्जांपल ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसको आप माइंड में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये देखो, ये है हमारा कनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अंदर की तरफ से होगी रिफ्लेक्शन और ये हो गया हमारा बाहर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू कनकेव स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रे डायग्राम्स की। तो लेट्स सी द आंसर। First we have the pole. The midpoint of the mirror is known as pole. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 13, 14 और 15 में तीनों साल रिपीट हुआ है और लास्ट टाइम भी आया था ये क्वेश्चन। कंप्लीट नहीं, इसके बीच में से कोई भी पार्ट आ सकते हैं। Second we have the center of curvature of spherical mirror is the center of that sphere of which mirror is a part. तो अगर हम एक बॉल लेते हैं, एक स्फीयर, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेफर्ड और कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो एक रे डायग्राम के टाइम हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिरर के बीच में से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The point on the principal axis through which the parallel rays to the principal axis passes or appear to pass after reflection, that is called focus. Diameter of the mirror or size of the mirror is called aperture. Distance between the focus and pole of mirror is called focal length of the mirror. तो ये सारी important हैं। Next we have, what are the advantages and disadvantages of using a convex mirror for seeing traffic at the rear. Advantage of convex mirror, ये हमें वाइड व्यू देता है रियर ट्रैफिक का। मीन्स हम जब जा रहे होते हैं, हमारी स्कूटीज़ पे साइड पे मिरर्स लगे होते हैं, कार्स के साइड पे लगे थे हर एक व्हीकल के, तो वो पीछे वाली रोड का ट्रैफिक दिखाता है, तो उसको बोलते हैं वाइडर। वाइडर मतलब सारी रोड का दिखाता है, रियर व्यू उसको छोटा करके दिखा देता है। डिसएडवांटेज है, इट डजंट गिव द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल एट द रियर, क्योंकि वो साइज़ को छोटा करके दिखाता है तो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं हमें पता चलता कि वो हमसे वो कितनी दूरी पे है। तो दिस विल बिकम इट्स अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। इफ द focal length is measured in meter, then the unit of power of lens is a diopter. वैसे जनरली हम इसको मीटर में ही मेज़र करते हैं, तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट्स होंगी वो डायप्टर डी के साथ की जाती है। गिव टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एंड कैमरा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की यूजेस हैं, आप चारों भी लिख सकते हैं। गिव वन यूज़ ऑफ कनकेव लेंस। तो मोस्टली इट इज़ यूज एज अ शेविंग मिरर एंड फ्लैश लाइट, जो कार हेडलाइट्स होती हैं उनमें होता है। नेक्स्ट वी हैव अ प्रिज्म। व्हाट इज़ अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विद टू ट्रायंगुलर बेसिस
Prism is an optical device with two triangular bases along the three triangular lateral surfaces commonly inclined at an angle of 60 डिग्री। कि प्रिज्म दो ट्रायंगुलर बेसिस को मिलाकर थ्री ट्रायंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं और दो उसके ट्रायंगुलर बेस होते हैं जो एक्चुअली ज्वाइन 60 डिग्री एंगल पे करते हैं। तो प्रिज्म का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है और प्रिज्म की होगी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट का वापस आना किसी भी शाइनिंग सरफेस से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड द टर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is called angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal at the point of incidence is called angle of reflection. And the plane containing incident ray, normal and the reflected ray is known as plane of incidence. Next we have the state the laws of reflection. So first law says that incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence are always in the same plane. Second law is the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Why we see the sign ambulance front of some vehicles, मीन्स इस तरह क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था लेटरली इन्वर्टेड प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो वर्ड दिया हुआ है ये आपको लेटरली इन्वर्टेड का दिया हुआ है। तो आंसर इज बिकॉज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड रिटर्न लेटर विल वंस अगेन लेटरली इन्वर्टेड इन द रियर व्यू मिरर। जब हम अपने साइड मिरर से पीछे देखते हैं कि एम्बुलेंस है तो वो जो ऐसे लिखा होता है वो एम्बुलेंस हमें सही करके दिखाई देता है मिरर में, दैट बिकम्स करेक्ट एम्बुलेंस वर्ड। तो मीन्स एम्बुलेंस आ रही है पीछे तो हमें उसको स्पेस देनी चाहिए। ऑफ द व्हीकल गोइंग अहेड एंड इमेज सो प्रोड्यूस विल बी इरेक्ट इमेज ऑफ द वर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर वो सही लिखा हो एम्बुलेंस पे तो हमारे मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा व्हीकल आ रहा है पीछे। तो इसलिए पहले से उसको लेटरली इन्वर्टेड लिख के रखते हैं ताकि जब हम अपने मिरर से देखें तो वो सही एम्बुलेंस दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज़ इनफाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन। तो कर्वेचर कितना होता है इनफाइनाइट, वी डोंट नो। हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल मिरर्स। अब अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं कोई एंगल डेफिनेट नहीं है तो उसकी इमेजेस भी इनफाइनाइट नंबर की होंगी। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज़ कनकेव मिरर। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस। The radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? Focal length का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू r बाई 2। तो रेडियस दिया हुआ है हमें दैट वी विल फिल 20/2, इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? And speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन में ना भी दी हो तो ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, समटाइम्स इट इज़ नॉट, तो यू ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल, ये बेस्ड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है उसका फॉर्मूला होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे कर दिया और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम साइड पे, क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है। वैल्यूज फिल की 3 × 10⁸ ओवर 1.5। यू आफ्टर सॉल्विंग यू आपको आंसर मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज
2.42 that speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in air और vacuum। मतलब ये है कि जो स्पीड लाइट की डायमंड में स्पीड है वो एयर की लाइट की स्पीड से इतनी टाइम्स कम है। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो दैट लेस देन दिस टाइम्स 2.42 टाइम्स इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बच्चे मेनली एनसीईआरटी को रीड नहीं करते हैं कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बट मेनली गारंटेड है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में से और जो आपका थ्योरी पार्ट दिया हुआ है लेसन का एक्सप्लेनेशन उसी में से ही बनकर आते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। Object is placed between device and its focus. Image forms is enlarged and behind it. तो ये हमारा मिरर है concave mirror. Object is placed between the focus and device. Image formed is enlarged and on the same side that of the object. तो ये होगा हमारा convex lens. Object is placed between the infinity and device. Object formed is diminished and between focus and optical center on the same side as that of the object. तो ये होगा हमारा concave lens. Object is placed between infinity and device. Image formed at diminished between pole and focus behind it. That will be a convex mirror. तो ये भी आपको बच्चे हमारी एनसीईआरटी की बुक में टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज सब कुछ दिया हुआ है। वो आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा, वरना आपको रे डायग्राम्स पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे बनती हैं, वो बना कर देखो आप, तो ये आपके आंसर्स सही जाएंगे। Why does a light ray incident on a rectangular glass slab immersed in any medium emerges parallel to itself? Explain using diagram. ये भी बहुत important है। When light ray enter denser medium from rare medium, then it bends towards the normal. In this case, the bending of ray at opposite parallel is the same, so that is why emergent ray is parallel to incident ray. क्योंकि उसको नॉर्मल की तरफ बेंड करना होता है, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी, तो इसलिए वो पैरेलल हो जाती है। Next question we have, if the image formed by convex lens is of same size as that of object, then what is the position nature of the image with respect to the lens? तो इसके अकॉर्डिंग फिर से हमारे पास वही है कि हमें पता होना चाहिए रे डायग्राम्स कैसे हैं, वरना वो टेबल लर्न होना चाहिए। तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नेक्स्ट वी हैव, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग देम? तो इफ़ वी हैव द इमेजेस, हमें पता होना चाहिए तीनों इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी क्या हैं, उनमें इमेजेस कैसी बनती हैं। तो विदाउट टचिंग दैन ओनली वी कैन टेल। तो अगर इमेज सीधी बनती है, सेम साइज़ की बनती है, इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। और अगर इमेज लार्ज साइज़ की है, इरेक्ट है और उल्टी हो रही है, स्मॉल साइज़ की हो रही है, जैसे जैसे हम मिरर की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दैन इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। और अगर इमेज स्मॉल बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है सारी पोजीशन से, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस? सेकेंड पार्ट है, स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे फाइट लिखा हुआ है, ये लाइट है। तो क्या होता है, अगर इफ़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे पास करती है जहाँ की सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो ये बेंड नहीं होती, स्ट्रेट चली जाएगी। बेंडिंग हमेशा तब होती है जहाँ पे मीडियम डिफरेंट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 2 डिफरेंट मीडियम कोई ना कोई ले हो, पर अगर ये सेम ही मीडियम है तो लाइट रे सीधी जाएगी बिल्कुल। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम्स में, इसलिए ही बेंड करती है, रिफ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट वी हैव, what should be the position of the object when a concave mirror is to be used as shaving mirror and in the torch is producing parallel beam of light?
सेकेंड पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले इसका आंसर। अगर शेविंग मिरर कर रहे हैं तो फेस मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर so that enlarged erect image of the face can be formed. Or if we have means torches producing parallel beam, then at the focus, because rays coming from the focus after reflection will be parallel. Second part we had a man standing in front of a mirror finds his image having a very small head and legs of normal size. What type of mirror? अब स्मॉल और नॉर्मल साइज़ का है तो कैसा होगा, इन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल साइज़ की इमेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर में बनती है और नॉर्मल साइज़ की हमारी प्लेन मिरर में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास. तो वो हम कन्वेक्स लेंस करते हैं. गिव रीज़न एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर. क्योंकि when object is placed between the pole and focus of convex lens तो enlarged और erect image बनेगी और same side of the object where the image, जहाँ पे object है उसी side पे image बनेगी. So this is the diagram for this convex lens when the object is between the focus and optical center. Next question we have, an object is placed at the following distances from the concave mirror of focal length 15 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm. Which position of the object will produce virtual image, diminished real image, enlarged real image and image of same size? तो हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्केव मिरर की 15. जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का होगा मिरर से तो इट मीन्स पोल एंड फोकस, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर और इन्फिनिटी पे होगा मीन्स 40 सेंटीमीटर, तो इमेज विल बी इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड रियल. जब ऑब्जेक्ट होगा हमारा फोकस और सेंटर में के बीच में मीन्स 20 सेंटीमीटर, तो इमेज होगी इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड एंड रियल, और इसकी पोजीशन होगी बियॉन्ड द सेंटर और 2F यू कैन से. अगर ऑब्जेक्ट 2F पे है या सेंटर पे है 30 सेंटीमीटर मीन्स, तो इमेज होगा सेम साइज़ का. ये बच्चे अगर आपको डायग्राम्स बनानी हो तो जो उन्होंने दिया हुआ है, हमारे स्केल पे सेंटीमीटर होता है तो आप उसको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले सकते हो. मान लो अगर 15 मीटर दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग 1.5 ले सकते हो. अगर 40 दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर, अगर 30 दिया हुआ है तो 3 ले सकते हो, अगर 25 आ रहा है तो 2.5. अगर आप उस वे से रे डायग्राम्स बना के देखोगे तो स्केल के साथ एग्जैक्टली डायग्राम्स आपकी बन जाएंगी. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था अगर वो आप थोड़ा सा यूज़ करो ब्रेन और रे डायग्राम्स आती हूँ आपको. तो नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another, it bends from its path. The phenomenon of bending a ray of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. If on applying Cartesian sign convention for spherical lenses, the image distance obtained is negative, then state the significance of that negative sign. तो अगर लेंस, if the image distance is negative, then its meaning that image formed is at the same side of object is virtual and erect. तो जो लेंस होगा वो कॉन्केव लेंस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट. ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कॉन्केव मिरर. So we require minimum 2 rays for locating any image formed by concave mirror. So here we have the diagram. So like object's position is shown between the focus and the pole. तो एक रे हमारी गई है पोल से, तो पोल से ये वापस हुई मीन्स इस तरफ आ गई. आप देख सकते हैं एंगल ऑफ आई इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ आर. और अनदर रे हमारी गई है सेंटर से, तो सेंटर में एज इट इज़ वापस हो जाती है और ये मिरर के पीछे जाके मीट करेंगी और एनलार्ज्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड. तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं. आप इन क्वेश्चंस को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको इजी हो जाएगा ये करना.
तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और